गाइस बस अभी ड्रिप ख़त्म होने लगी है और अम्मी को लगी है ड्रिप और अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इस वजह से। अभी घर आए हैं और अम्मी बैठी हैं। अम्मी ने गलती ये कर दी थी आज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो ये आज के व्लॉग का आगाज़ अभी से करते हैं। अभी हो रहा है रात का टाइम और आज मेरी छुट्टी का दिन था। आज सारा दिन जो है मैंने दो काम निपटाए हैं। सबसे पहले जो काम निपटाया वो ये था कि घर के छोटे मोटे चीज़ें करने की थी अरेंज, वो भी की। उसके साथ साथ सेकंड काम ये था कि इज़हान की जो है शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग की, वो भाई अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आया है, थोड़े से बड़े लेकर आया क्योंकि आगे आने वाले वक्त में काम है, और कुछ ऐसे लेकर आया जो बराबर हों और चले आगे 2-3 महीने। तो इस तरह से मैंने कुछ शॉपिंग की और अलिशबा को तो बहुत पसंद आई है। इज़हान यकीन जाने जब मैं कपड़े दिखा रहा था, स्माइल ले रहा था, बाकायदा स्माइल की आवाज़ आई मुझे। मेरा भाई, मेरा बच्चा जो खुश हो गया, सारी थकावट निकल गई, सारी गर्मी थी जो दिन की, सारा जो है ना सब निकल गया। मतलब वाह भाई वाह, क्या है यार, क्या बात है। अपने बच्चे को हंसते हुए देखा मैंने आज। अक्सर स्माइल करता है जब भी खेलता हूँ, आवाज़ें निकालता हूँ अजीब अजीब उसको खिलाने के लिए, तो वो बहुत हंसता है। आज जो है कपड़ों को देख के खुद ही हंसा वो। क्या बात है, वाह, सारी थकावट दूर होगी। अभी खैर अम्मी की तबीयत ख़राब थी, अम्मी को हॉस्पिटल लेके गया था। अम्मी गई थी हॉस्पिटल और वो कह रही मैं ऑफिस से वापसी आते हुए डॉक्टर को चेक कराती रहूँगी, वो एरिया में ही। मतलब मैं ले जाता हूँ आपको जी BHY हॉस्पिटल, बोला नहीं मैं किसी और जगह जा रहा है तो ले जाता, बोलता नहीं मैं आते हुए दिखाती भी आऊँगी, आप आराम करें। फिर जब मैं आ जाऊँ फिर मैं आके सो जाऊँगी। इज़हान भी सो रहा है तो फिर मैं अलिशबा को लेकर निकलूँगा बाहर, ताकि अम्मी के लिए ईजी हो जाए और हम घंटे डेढ़ में आ जाएंगे, क्योंकि अलिशबा के कुछ 1-2 सूट वगैरह लेने थे तो वो भी करते हैं अभी। तो चले जी, जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। इसी प्यार मोहब्बत और इखलाक को बरकरार रखिएगा और ब्लॉग प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक के पेज का भी लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ भी जाके लाइक ज़रूर कीजिए, वहाँ भी जाके थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों का प्यार मोहब्बत इखलाक का, अच्छे कमेंट्स का। इसी प्यार मोहब्बत को बरकरार रहिएगा और ब्लॉग एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा। तो गाइस सबसे पहले उन्हें चाय बनाई, चाय बनाने के बाद फिर देखिए रख दी। अलिशबा ने सारे बर्तन क्लियर कर रख दिए थे और अभी जो है ना ये थोड़े से मैंने ख़राब कर दिए, ये और कप चाय वाला, ये धो के मैं साफ़ करके रख दूँगा। तो उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पानी बॉयल करके यहाँ फीडर भिगो के रख दिया बिल्कुल, और इस तरह से मैं कर रहा हूँ दूसरी तीसरी बार। ये जब बिल्कुल इसको थोड़ी देर में अभी निकालता हूँ मैं। अब पता नहीं कितना देर रखना पड़ता है, मैंने तो रखा हुआ तकरीबन इसको 15-20 मिनट हो गए हैं। तो ये मोहम्मद इज़हान का फीडर है और यहाँ से अब मैं निकाल के साफ़ करके सुखा के रख दूँगा, फिर ये इज़हान यूज़ करेगा। फिर चलते हैं जी अंदर और यहाँ पर रखे हैं जी चावल और ये दूध की पेटी जो मैं अलिशबा के लिए लाया था, यहाँ से रिमूव करनी है। ये भी यहाँ से हटाना है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर खाना वगैरह बनता है, चूल्हा रखा हुआ है और यहाँ पर हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसकी जो अलग बनाते हैं। चलें जी, सबसे पहले चाय गर्म करनी पड़ेगी, इसको एंजॉय करते हैं। तो जी रूम बिल्कुल क्लियर रखा हुआ था, मैंने साफ़ सफाई करके रखी थी, डस्टिंग भी रखी हुई। मना करता हूँ मुझे कुछ करने दिया करो, लेकिन खुद कर देती है, बोलती मैं कर सकती हूँ। तो भाई अलिशबा कर रही है, सब कुछ साफ़ सुथरा रखती है, जो भी आता है। तो बस अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। पंखा बंद कर देते हैं, काफ़ी शोर कर रहा है तो, क्योंकि मैंने स्लो किया हुआ है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, हर चौथा बंदा गले के शिकार है, बीमारी का और बुखार का। और इवन कि हमारे ऑफिस का जो लड़का था दानियल, वो भी बहुत बीमार हो गया था बीच में, 3 दिन उसने ऑफ की बेचारे की, काफ़ी तबीयत ख़राब थी। कल शायद आज आया होगा, आज शायद आया होगा ऑफिस। तो ये मौसमी बीमारियाँ बहुत चल रही हैं आजकल, बस इससे एहतियात करनी चाहिए। खैर अभी सबसे पहले चाय एंजॉय करते हैं, गर्म गर्म चाय रखी हुई मैंने, और उसके साथ साथ अभी थोड़ा सा रेस्ट लूँगा जब तक मोबाइल चार्ज करूँ। और अम्मी गई हुई हॉस्पिटल, अम्मी ने कहा मैं वापसी पे चेक कराती रहूँगी, मुझे मना कर दिया हमने। तो यहीं हॉस्पिटल है, वहाँ से होके आ जाएंगे, फिर आराम करेंगे। इज़हान भी सो रहे हैं, अम्मी भी आराम करेंगी। हम जब तक होके 1 घंटे डेढ़ में आ जाएंगे, जब तक इज़हान सोते ही रहेगा, तंग नहीं करेगा अम्मी को। तो वरना मैं अम्मी से बार बार रब्ता करता रहूँगा। चलें सबसे पहले चाय पीते फिर निकलते हैं। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ नीचे और अम्मी को शायद ट्रिप लगी हुई है। मैंने कॉल की तो मैं हॉस्पिटल में थी, मैं जा रहा हूँ फ़ौरन हॉस्पिटल। देखते हैं जी कि क्या बताया डॉक्टर ने, कहा 102 बुखार था और अम्मी ऑफिस से आते ही हॉस्पिटल रास्ते में चली गई थी। तो बस अभी निकलते हैं और देखते हैं डॉक्टर से भी मिलते हैं और कब तक फ्री होंगी ये भी पूछ लेते हैं। तो देखते हैं जी कब तक फ्री होंगी, उनको फिर घर लेके आते हैं और आज आराम करवाते हैं। और शायद मम्मी को कल ऑफिस भी न जा दें, क्योंकि ऑफिस से आते हुए बुखार चढ़ा है तेज़, और आजकल मौसम भी ख़राब चल रहा है, जैसे मैं बता चुका हूँ, काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं। गाइस बस अभी ड्रिप ख़त्म होने लगी है और अम्मी को लगी है ड्रिप, और अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से डॉक्टर ने लगाया है। और कुछ मेडिसिन लिखी थी काफ़ी सारी, वो भी दिखाते हैं आपको। और फ़िलहाल मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ और अब ये असल में यहाँ लेडीज़ आ रही हैं तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी घर आए हैं और अम्मी बैठी हैं। अम्मी ने गलती ये कर दी थी आज, देखें हालात देखें। अब आपने ऑफिस नहीं जाना है, ठीक है। मैंने डॉक्टर से बात किया, अब डॉक्टर भी डांटा, मैंने भी अम्मी को बहुत कहा कि भाई आज के बाद अब ऐसे नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वॉक करें। काफ़ी ज़्यादा वॉक करने की वजह से बहुत
ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर था और नीचे वाले जो है और दो होते हैं, एक ऊपर जो हार्ट बीट्स होती है, पल्स होती है, दोनों ही बढ़े हुए थे। एक 210 था और दूसरा मेरे ख्याल में 240 और 175 था। डॉक्टर ने लिखा, मैं दिखाता हूँ, फिर मेडिसिन दी, उसमें इंजेक्शन लगे ड्रिप में, तो अब जाके ब्लड प्रेशर है 115 और 87 ब्लड प्रेशर है लास्ट जो भी चेक करा है। शुक्र है बेहतर हो गई। लेकिन अम्मी की जो ड्रिप रिमूव की थी तो अम्मी डायरेक्ट गई थी रेस्ट वॉशरूम गई थी, जब वापस आई तो खून हाथ में बहुत ज़्यादा बह रहा था क्योंकि पानी लगा जब हाथ धो रही थी अम्मी, तो अब जाके ब्लीडिंग रुकी है। तो अब जो है ना अम्मी फिर आपने हटा दिया। एक तो आप अम्मी असल में अपना माइंड यूज़ करती हैं, खुद से नहीं हटाना चाहिए था। नहीं करें इसको लगा के रखें, मैं बुलाता हूँ, सनी प्लास ले आऊँ? नहीं बस वो कर अब आप बैठी कि मैंने आपको कहा लेट जाए, चले आराम करें। अभी वहाँ अम्मी के पाँव में ऐसा लग रहा था कि अम्मी के पाँव में दर्द है ना, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। मैंने वहाँ पाँव दबाया तो डॉक्टर कही थी वहाँ मुझे शर्मिंदी हुई, मैं बाहर चला गया, तारीफ़ें करने लगी। तो अम्मी हंस रही थी, अम्मी हैरान, पाँव दबा रहा है, लोग देखेंगे। बोला भाई लोगों को छोड़ो भाई, आपकी तबीयत ख़राब है। तो अभी जाके थोड़ा सा गुना है। क्या हो रहा था पाँव में आपके? पाँव में से चलने का दिल कर रहा होगा है ना, हाँ। जब ड्रिप लगती है तो ऐसा होता है। तो खैर अभी देखें, ठीक है, थोड़ा सा भी ब्लीडिंग रुक गई। आप लेटें, आराम करें, कपड़े चेंज करें, आराम करें और सोएंगी। जब उठेंगी मैं मेडिसिन लेके आऊँगा, वो मेडिसिन आपने तब खानी कुछ खा के, ठीक है? अब डाइट वाइट और वॉक कम कर दूँगा। चलिए गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी की मेडिसिन लेने, और एक मेडिसिन की जो है ना बॉक्स मैंने लेके रखी हुई है, मेरे ख्याल शुगर की ये लेनी है, और दो तीन नहीं 4-5 मेडिसिन है, जिसमें एक ब्लड प्रेशर की डॉक्टर ने चेंज की है, कहा है ये अभी ये वाली ना खाएं जो डेली खाती हैं, और जो डॉक्टर ने लिख के दी वो खाएं। और कह रहे थे कि 10 दिन तक तो ना ब्लड प्रेशर चेक करना है। अम्मी को मशीन ऑलरेडी रखी हुई अम्मी ने, और डेली बेसिस पे चेक करेंगे ब्लड प्रेशर, जिस तरह से कंट्रोल होता रहेगा। फिर डॉक्टर जाके दिखाएंगे भाई इस मेडिसिन से इतना कंट्रोल हो गया, फिर वो चेंज करके दे देंगे। अब मैं दिखाऊंगा आपकी कौन सी मेडिसिन जो है ब्लड प्रेशर के दिए डॉक्टर ने, आप भी ज़रूर आइडिया दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास 1-2 कमेंट्स ऐसे आते हैं जो कि डॉक्टर है मेरे ख्याल है, वो मुझे मशवरे देते रहते हैं और मैं उनके मशवरों पे अमल भी करता हूँ। और समटाइम्स व्लॉग नहीं बना पाता, लेकिन उनके मशवरे बिल्कुल अच्छे होते हैं, मैं अमल कर रहा होता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच जो भी डॉक्टर हजरात हमें कमेंट कर रहे होते हैं, और इसी तरह अच्छे मशवरे दिया करें प्लीज़, लाजमी। और चलें अभी मैं निकलता हूँ, मेडिसिन लेके आता हूँ। मेडिकल स्टोर बंद हो जाए इससे पहले, और काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। और जब मैं अलीशा को बताया कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, तो अम्मी का सुन के अलीशा बहुत टेंशन में आ गई थी, और मैंने कहा हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने आप बेबी के साथ रहें, यानी इजहान के साथ रहें, मैं होके आया था। तो काफ़ी अम्मी को ड्रिप लगी थी, तकलीफ़ में थी, और फिर मैंने डॉक्टर से बात पूछ रहा था कि अकेली ड्रिप लगा दी अम्मी को। मैंने फ़ोन किया, फ़ौरन डायरेक्ट पहुंच गया मैं हॉस्पिटल। और ड्रिप के बाद जब अम्मी को लेकर आता तो काफ़ी अम्मी के हाथ से ब्लीडिंग हुई थी, क्योंकि अम्मी उसी वक्त गई थी थोड़े हाथ धोने, उसी वक्त जब वापस आई थी तो हाथ धो लिए थे अम्मी ने, तो इस वजह से वो जब वो नरम हुई पट्टी तो उसकी वजह से काफ़ी जो है खून निकलने के, मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास वापस गया और सही करवा के आया। तो अभी घर पे अम्मी सो रही हैं, और रात में जब उठेंगी कुछ खा के दूध पी के जब मेडिसिन लेंगी तो अभी अम्मी नीचे आराम कर रही हैं। मैंने उनको कहा आप आराम करें, उन्होंने कहा मैं ऊपर नहीं जा सकती। मैंने बिल्कुल आप आराम करें, कोई मसला नहीं, मैं हूँ। तो मैं दोबारा जाऊँगा, वापसी आते हुए होते हुए आऊँगा अम्मी से। और शॉपिंग का सीन हमारा बिल्कुल कैंसिल है, और इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा फिर कर लेंगे। शॉपिंग क्या है होती रहेगी। सबसे पहले अम्मी की तबीयत थी, और काफ़ी लोग कहेंगे आपने कहा दिखाया नहीं, तो इसी वजह से नहीं जा सके, आज इमरजेंसी हो गया हमें। तो बस अभी निकलने लगे जी, चप्पल पहनते हैं, और मैं बाइक भी पार्क करते रहूँगा क्योंकि रात में शायद इज़हान उठे तो मैं ही संभालूँगा। तो गाइस अभी आए हम मेडिकल स्टोर, और उसी स्टोर पे हूँ जो 24 आवर्स खुला हुआ था। और रात में मैं यहाँ से अक्सर मेडिसिन ले जाता हूँ, और उनके पास मेडिसिन अक्सर और बेशतर मिल जाती हैं। जब कौसर बंद होता है तो रात में मेरा यही एक आसरा होता है, और पर यहाँ मेडिसिन सारी अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ आया हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ। मम्मी की एक मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिखी थी वो नहीं थी, फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया, उन्होंने बताया चले इसी जगह ये ले लें, तो अब वो ले रहा हूँ। और शुगर की भी सारी वो बिल लिंक कर रहे हैं और मेडिसिन निकाल रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर वेट कर लूँ, तो बाइक मैंने रोड पे ही पार्क की थी, अब मैंने साइड पे की है। तो बस अभी मेडिसिन निकलवाने के बाद फिर आगे से और सामान लेने घर के लिए, अम्मी के लिए, वो लेके फिर घर पहुँचते हैं। और रात में थोड़ी ठंडक हो गई है, मौसम भी आलूदा हो चुका है, यानी मिट्टी मिट्टी हो रहा है। तो गाइस अभी यहाँ पर जन हम गर्मा गर्म सूप ले रहे थे, थोड़ा सा मौसम चेंज है, सूप पीना चाहिए। तो अंडे वाला एक सूप बनवाया अपने लिए पार्सल। अम्मी को तो बाहर का मना किया भाई, और वो सो भी रही होंगी, अलीबा भी सो रही हैं, तो अब ले जाऊँ बेकार है, गरम गरम पीना होता है, अपने लिए लेके जा रहा हूँ। तो बस अभी एक सूप पार्सल लिए, घर जाके पीते हैं, और उसके साथ सॉसेज वगैरह अलग से इन्होंने बांध दिए हैं, और मसाला भी मिक्स करके दे दिया। घर जाके गरम गरम पियेंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर थोड़ा सोएंगे, आराम करेंगे। तो गाइस मैं छुप छुप के आ रहा था, और ख़ामोशी से मैंने सोचा सूप वूप पीऊँगा, तो आगे आके देखा
सूप पे हमला आवर जो है जाग रहे दोनों, वो भी खेल रहा था और वो मैं सुला के गया था। अच्छा भला मैंने 2 पापड़ियाँ हैं कस के पीऊंगा, रज के पीऊंगा। और ये देखे माशाल्लाह, ये देखे, ये देखे, मतलब को पता था उसका पापा कुछ लेके आएगा, इसलिए उसने अपनी मम्मा को जगा दिया। ये चेक करो भाई, ये किसने बोला आपने इसे सेटअप वेटअप करके बैठ जाओ सुकून से। मैंने इजहान की अम्मी भी सो रही है, इजहान भी सो रहा है, इजहान की नानी भी सो रही है। चलो नानी की तो ज़रूरत थी, लेकिन सूप इस तरह चटपटा ज़रूरत नहीं थी। घर का जो यखनी सूप है वो ज़रूरत थी। डॉक्टर ने कहा था यखनी पिए और तेल वाला खाना अवॉइड करें, बाहर का खाना अवॉइड करें। चलो उनके लिए तो मैं सोच रहा था अम्मी के लिए लूँ नहीं लूँ, अम्मी सो रही थी। जब मैं दरवाज़ा खटखटाया अम्मी भी सो रही थी, अब्बू भी सो रहा था, तो मैंने दवाइयाँ बाहर एक जगह पर छुपा के रख दी और वीडियो बना के भेज दी कि भाई यहाँ में मेडिसिन है, अगर मैं सुबह इन केस फजर में सो रहा हूँ तो मेडिसिन यहाँ से उठा लें। तो वापसी छुप छुप के दबे कदमों के साथ ऊपर हंसता हंसता मैं टहलते टहलते आ रहा था। आगे आया तो अच्छू बच्चू की आवाज़ आ रही है अंदर से। मतलब ये क्या यार, दरवाजा खोल के अंदर आया, अलिशबा भी जाग रही है, इजहान भी जाग रहा है। तो ये देखो, और आने के बाद सूप पे अच्छा अच्छा करके आवाज़ आ रही थी, अच्छा अच्छा, और इजहान खुश हो रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है कि मैंने मामा को जगा दिया, आपका सूप कोई नहीं पिएगा है। ओए स्टार्ट भी हो गया अगला। इधर भाई गाइस मैं शूटिंग में लगा हूँ और अगला जो है ना स्टार्ट भी हो गया। भाई क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा शिकायतें अलग से शिकायतें हो रही थी कि अब मेरे लिए तो नहीं लेकर आए हैं, शिकायतें हो रही थी। जानबूझ के आप लेके आए, जो वो सो रहे होंगे मैं अलग से खाऊंगा, अपने ले लाए। मतलब ये ख्वाब धरा का धरा नहीं गया मेरे हैं। छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं, मेरा बेनिफिट जो है। गाइस देखिए अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं। सूप के अंदर याद है आप मुझे प्रेगनेंसी में पहले लेके जाते थे, कितना अरसा हो गया। तो आप अब देखे ना, आप रात में आप लोग को कैसे ले जाऊं बताएं। इजहान जानू हमें जाने देगा हैं? वो बोलता है बाबा आप अकेले खाओ पियो, अम्मी को मैं संभाल के रखूंगा। और ये देखो भाई मिक्सचर चल रहा है बगैर पूछे। चले इससे पहले अलिशबा फिनिश कर दे तो हम मिल के खाते हैं।